हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइज, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हम किसी भी वैल्यू को हम कंपाइल टाइम पे कोई भी वैल्यू असाइन करें। तो फर्स्ट मैं पहले क्या कर रहा था कि मैं रन टाइम पे क्या कर रहा था, वैल्यूज़ को असाइन कर रहा था। मतलब कि आप रन कंडीशन में जब आपके पास आउटपुट आ रही थी तो उसी वक्त आप कुछ सी इन करवा रहे थे, यूज़र से ले रहे थे। जबकि इस कंडीशन में अब मैं ऐसी अप्लाई करूँगा कि अब इसमें क्या करूँगा कि मैं एक कंपाइल टाइम पे क्या करूँगा कि मैं वैल्यूज़ को असाइन करवाऊँगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास इंटीजर टाइप वैल्यू है और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एज ले लेता हूँ। ओके, और एज को मैं वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज मैं 23 देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास कंपाइल टाइम हमारे पास हो गई। ओके, इसी तरह मैं एक और मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, जस्ट सपोज नेम लेता हूँ। ओके, नेम हमारे पास स्ट्रिंग में होती है, तो इसलिए आपको लाजमी इसको क्वेश्चन में देना होगा। जैसे कि मैं लेट्स सपोज यहाँ पे देता हूँ उवैद और एंड रेमान। ओके, तो ये आप अभी देख सकते हैं कि मैंने इस तरह दिया। एंड देन सिमिलरली मैं यहाँ पर एक फ्लोट टाइप देता हूँ। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे ले देता हूँ फ्लोट जीपीए, क्योंकि फ्लोट अगर मैं जीपीए की बात करूँ तो हमारे पास जीपीए होता है वो फ्लोट में ही होता है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लेता हूँ 3 लेट्स सपोज 98। ओके, तो ये हुआ। एंड इसी तरह डिफरेंट मैं यहाँ पे एक डबल भी लेता हूँ। लेट्स सपोज डबल जो मतलब के इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर होता है सैलरी के लिए। तो सैलरी एंड यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, इज इक्वल टू मैं लेट्स सपोज 56,000 लेता हूँ। ओके, ये तो था सिंपल कि मैंने वैल्यू कंपाइल टाइम पे असाइन की। ठीक है, तो सो गाइज, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि पहले मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंस के मैंने कुछ बताया कि हम किस तरह फॉरवर्ड स्लैश एन लगाते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए, और फॉरवर्ड स्लैश टी लगाते हैं स्पेस देने के लिए। ज़्यादातर हमारे पास ये भी यूज़ होती हैं, यही यूज़ होती हैं। लेकिन हम कुछ फर्दर भी अगर फॉरवर्ड स्लैश ए लगाएं तो उससे एक आवाज़ आती है पिंग की, और इसी तरह मतलब डिफरेंट हमारे पास स्केप सीक्वेंस होते हैं। तो मैंने इसी तरह आपको बताया कि सी इन कैसे करवाते हैं, सी आउट कैसे करवाते हैं, और डिफरेंट मैंने आपको टर्म्स करके बताई। ओके, तो अब इस सिनेरियो में मैं कर रहा हूँ कि मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एज अ कंपाइल टाइम में। ठीक है, तो मैं अब मिक्स मतलब के लेता हूँ, मैं एक यूज़र से भी वैल्यू ले लेता हूँ। ओके, तो यूज़र से मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कंपनी नेम। ठीक है, तो कंपनी नेम लेट्स सपोज इस तरह का सिनेरियो कि कंपनी नेम भी आपने डालना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश एन डालता हूँ। ओके, तो मैं सेमी कॉलम एंड देन मैं यहाँ पे सी इन करवाता हूँ। एंड सी इन जस्ट मैंने यहाँ पे किया, और मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा जिसमें मुझे वैल्यू सेव करनी है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, तो वो भी मुझे स्ट्रिंग में लेनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रिंग में, और मैं यहाँ पे जस्ट सी नेम ले लेता हूँ। ओके, कंपनी नेम को शॉर्ट नेम कर देता हूँ। ओके, और जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो वैल्यू मैंने जिसमें सेव करनी है, जो यूज़र से लेके सेव करनी है, वो मेरे पास जो वेरिएबल मैंने बनाया था सी नेम का, उसी में जाके स्टोर होगी। ओके, तो अब मैं जस्ट क्या करता हूँ कि एक प्रॉपर एक प्यारा सा स्नैरियो बना के इसे सी आउट करवाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं जस्ट यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ। ओके, सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ पर 3 दफ़ा क्या करता हूँ कि फॉरवर्ड स्लैश टी, इसको क्वेश्चन के अंदर ही आपने लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने किया एंड यहाँ पर सेमी कॉलम डालता हूँ। ओके, तो अब मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा मतलब कि बनाने के लिए यहाँ पे मैं स्टैटिक लगाता हूँ। ओके, स्टैटिक लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन पेज। ओके, लेट्स सपोज के मैन पेज एक मतलब कि एक मैन पेज का सिनेरियो बनाता हूँ। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ स्टार डाले एंड देन मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ कि कॉपी एंड कंट्रोल सी, एंड देन जस्ट मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं जस्ट इसको मैं यहाँ से कैंसिल किया। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सी आउट। ओके सॉरी, यहाँ पे जस्ट कंपनी नेम आ जाएगा, कंपनी, एंड यहाँ पे नेम आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं कंपनी नेम जो है प्रिंट करवाऊँगा, और प्रिंट कैसे करवाऊँगा कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आ जाएगा सी आउट। आप इस तरह इकट्ठे भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लेफ़्ट शिफ्ट लेफ़्ट दबाएं और दो दफ़ा, तो आप उसके आगे जस्ट क्या लिख दें, सी एंड नेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप जस्ट देख सकते हैं कि जस्ट मैंने क्या किया, और आगे एंड एल लिख देंगे। तो ये लाजमी आपने याद रखना है कि क्वेश्चन हमेशा आपने स्टेटमेंट जो लिखनी होती है उस पे आते हैं, वेरिएबल्स पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। तो ये तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसी तरह मैं अब कोशिश करूँगा कि बाकी भी हों, तो मैं जस्ट इसको कंट्रोल सी करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसे
इंटर एंड देन मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने सिंपल कंपनी नेम था और अब मैंने यहाँ पे जस्ट नेम लिख देना है, ओके। तो अब यहाँ पे नेम होगा, तो यहाँ पर भी मैं इसी जो वेरिएबल जिसमें मैंने नेम स्टोर किया था वो नेम यहाँ प्रिंट होगा। एंड देन सिमिलरली कंट्रोल वी करूँगा एंड यहाँ पे नेम की जगह अब मेरे पास एज आ जाएगी। देखें ये जो एज हमारे पास है ये एक वेरिएबल है, वो सॉरी ये एक स्टेटमेंट है कि जो मैं एज क्वेश्चन के अंदर ले रहा हूँ, जबकि जो भी वैल्यू यहाँ पर सेव होगी सी नेम में वो क्या आएगी, यहाँ पर आपके पास स्टोर। तो आपने इस चीज़ का ओके गाइस, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जैसे कि अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं तो स्टेटमेंट हमेशा क्वेश्चन के अंदर आती है, और अगर बात करें आपने कोई वेरिएबल लेना है तो वो क्वेश्चन के बाहर आता है। और गाइस अब ये देखें, अगर तो मैं जस्ट इससे यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं जस्ट सेमी कॉलम डालता हूँ और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश एन डालता हूँ और यहाँ पर मैं एज के साथ लिखता हूँ सी और, तो इसका मतलब भी क्या होगा, सेम होगा। ये आप जी देख सकते हैं कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में जस्ट मैंने क्या किया कि मैंने 2 टाइम लेफ़्ट हमारे पास मैंने जो शिफ्ट लेफ़्ट दबाया और फिर क्या हुआ कि हमारे पास स्टेटमेंट एक बनी 17 लाइन पे। तो सिमिलरली वही वर्क होगा अगर मैं यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड स्लैश एन लिखना पड़ेगा, फिर सेमी कॉलम, फिर सी आउट और 2 टाइम आपके पास क्या लिखना होगा, लेफ़्ट आपने शिफ्ट दबाना है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तो मैंने इस टाइम को सेविंग करने के लिए मैंने ये 17 लाइन वाली कोडिंग की थी, ओके। तो इसी तरह सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा एंड देन हमारे पास एज होगी है। अब जस्ट मैंने यहाँ पे जीपीए देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, जीपीए, ओके। तो जीपीए लिया एंड देन मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ जो भी वेरिएबल जिसमें जीपीए सेव था, तो मैंने जस्ट जीपीए लिखा एंड देन मैंने इसी तरह इंटर किया एंड कंट्रोल वी किया एंड लास्ट वन जो मेरे पास रह गया था वो मेरे पास थी सैलरी। तो सैलरी जो कि डबल में सेव थी क्योंकि सैलरी की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कैपिटल SALARY, ओके। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, जो भी फ्लोट में, स्ट्रिंग में, इंटीजर टाइप में या डबल में, ठीक है, तो आपने वही कहा वही वेरिएबल ही आपने लिखना है। तो इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपने स्मॉल लिखा हुआ है या कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वेरिएबल को असाइन किया है तो आपने उसी शेप में ही इसे प्रिंट करवाना है, ओके। तो मैं अब एक मतलब कि खूबसूरत मेन्यू बनाने के लिए तो मैं जस्ट यहाँ पे इंटर करता हूँ एंड कंट्रोल वी एंड मैन पेज मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पर साथ इस मैन पेज के साथ लिखता हूँ कि एंड मैन पेज, ओके। तो क्योंकि ये आगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे करने। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने यहाँ पे देखें कि कंपाइलर टाइम पे भी कुछ वैल्यूज़ ली, ये 4 वाली कंपाइल टाइम पे है और एक रन टाइम पे हमने यूज़र से वैल्यू ली जो नेम थी। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ कि मैं जस्ट इनको कंट्रोल एस करता हूँ सेव करके एंड जस्ट मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइलर रन पे आता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये देख लें, सॉरी, तो नेम देखें, अगर आप यहाँ पे नेम देखें तो नेम पे क्यों एरर दे रहा है कि नेम पे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसको कोई टाइप वेरिएबल टाइप नहीं शो करवाई। तो नेम एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में ही सेव होता है नेम, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक स्ट्रिंग ली और वैल्यू उसमें साइन कर रहा हूँ। अब मुझे अगर कंट्रोल एस करूँ तो अब यहाँ पर क्योंकि देखें कोडिंग करते हैं तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा तब भी आप सीखेंगे, ओके। तो आपने इस चीज़ का लाजमी याद रखना है। तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करूँगा। तो आई होप ये देख सकते हैं कि जस्ट देखें पहली 4 जो वैल्यू थी वो तो साइन होगी, वो नहीं मांगी। अब मैं जस्ट कहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिकी। अब जैसे कि मैंने गेट लाइन से इन नहीं किया तो इसलिए मुझे स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए एक अंडरस्कोर एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रो, ओके। तो जस्ट मैंने इंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैन पेज एज और ये इस तरह की इसने वैल्यू दी। तो ये देखें 23 क्यों आया इस तरह और कंपनी नेम मिकी प्रो क्यों आया इस तरह, ये आपने सीक्वेंस कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड स्लैश एन लिखना पड़ेगा, तो तब भी ये आपका प्रॉपर होगा। मैं सबके साथ फॉरवर्ड स्लैश एन लिख देता हूँ जिनके साथ नहीं है, ओके। तो ये हमारे पास कंट्रोल वी एंड देन हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई, ओके। तो सही है। तो ये देख सकते हैं आप अभी, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ एंड ओके। तो ये एक क्योंकि देखें मैंने एक 2 दफ़ा एंड एल लग गया ये एज के सामने, तो एज के सामने 2 दफ़ा लग गया तो इसलिए ये
प्रॉब्लम दे रहा था। तो अब जस्ट मैंने ये किया है एंड जीपीए, क्योंकि प्रॉपर एक मेन्यू में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप प्रॉपर समझें कि एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप सीखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट मिकी ही ऐड कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने मिकी ऐड किया तो ये देख सकते हैं आप, एक प्रॉपर एक देखें, हमारे पास ये 24 स्पेसिस थी। अगर स्पेसिस आप सिंपल अगर इंक्लूड करना स्टार्ट करें तो उसके बाद जो हमारे पास शो दे रहा था वो इस तरह था। ओके, तो ये मैंने आपको सिंपल बताया कि एक पूरे का पूरा एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने यूज़र से सी इन भी ली, मैंने यूज़र से कंपाइल टाइम पे वैल्यूज़ ली और मैंने फिर उसको स्क्रीन पे शो करवाया। मतलब कि पहले यूज़र से वैल्यू दी या कंपाइल टाइम पे वैल्यू साइन की एंड देन मैंने क्या किया कि सी आउट करवाई कंपाइलर पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ इससे सीखा होगा और आप अभी इस पे ट्राई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा।